गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौतम आप सबका जॉब जोन मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। देखिए शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए पदचित्रों में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब का एक घटक कौन है। एक घटक का मतलब है कि एक गुणनखंड कौन है। देखिए यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं, ये पूरा काम करेगा आपका ए, ये पूरा काम करेगा बी और ये पूरा काम करेगा सी। यहाँ ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में कैंसिल। यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इसी फॉर्म में है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब रख दीजिए 3, ए का काम कर रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का काम कर रहा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी का काम कर रहा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऑप्शन देखिए, करीब करीब में आपका ए बी है, नीचे सिर्फ आपका बी सी है। अगर हम इस सब को तोड़ते हैं तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वैसा ही सब है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब ऑप्शन पर नजर डालिए कौन सा इस रूप में है। तो पहले ऑप्शन दिख रहा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा 2 इन रूट में है। क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर 2 और क्यूबिक रूट 4 है। पूरा पे रूट है, गलती से छोटा सा 4 पड़ गया, पूरा पर है क्यूबिक रूट 4, फिर आपका रूट 2 क्यूबिक रूट 4, फिर आपका रूट 2 क्यूबिक रूट 4। इस तरह से डॉट 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 है, यानी इन्फिनेटिव तक है। तो इसी का मान पूछा, तो हम लोग मान सकते हैं इतना का वैल्यू मान लेते हैं x। अब हमें 2 बाहर करना है तो बर करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ बर कर रहे हैं, तो ये 2 आपका बाहर हो जाएगा, लेकिन ये अभी अंदर ही रहेगा। क्यूबिक रूट 4 और फिर आपका रूट 2 क्यूबिक रूट 4, रूट 2 क्यूबिक रूट 4 डॉट डॉट डॉट। जब बर किए हैं तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें बाहर करना इस 4 को, तो घनमूल दिख रहा, तो अब घन करना पड़ेगा। आपका इच्छा तो यहाँ लिख सकते हैं वर्ग करने पर, और यहाँ कर देते हैं घन करने पर। तो जैसे ही घन करेंगे 2 का घन 8 और ये तो 4 बाहर हो जाएगा। और देखिए इतना का वैल्यू, ये तो ऊपर वाला ही दिख रहा, रूट अंडर 2 क्यूबिक रूट 4 रूट अंडर 2 क्यूबिक रूट 4 रूट अंडर 2 क्यूबिक रूट 4। तो इतना का वैल्यू हम दे सकते हैं यहाँ से x। तो 8 गुना 4 गुना x, और यहाँ से अगर इसका होल क्यू करेंगे तो 3 दूना 6, तो x पे पावर 6। 8 चौका 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, और x पर पावर 1 है, उधर जाएगा भागा में, तो 6 में से 1 घटेगा 5, x पे पावर 5। जब पावर बराबर है तो आधार भी बराबर, इसलिए x बराबर 2। और इतना का वैल्यू यही तो x माने थे, इसलिए आपका आंसर 2 होगा, जो कि ऑप्शन
1 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि 10 प्रेक्षण 6 14 15 17 डॉट 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 यानी कि 43 आरोही क्रम में लिखे गए। आरोही में अपने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा 6, 14, 15, 17, फिर आपका है x + 1, फिर आपका 2x - 13, फिर आपका है 30, इसके बाद 32, 34 और लास्ट में 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बोला था, पुर गया। अब बोला है यदि आंकड़ों की माध्यिका 24 है तब x का मान क्या है। माध्यिका आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला माध्यिका कहलाता है। अगर 2 गो बीच में आता है तो जोड़ के 2 से भाग। तो 10 संख्या है इसलिए 2 गो बीच में आएगा। 1 2 3 4 इधर हटा दीजिए, ये आपका इधर रह जाएगा। 1 2 3 और यहाँ से 4 ये आपका छाड़ दीजिए, तो बच गया बीच में ये दोनों। तो जोड़ के 2 से भाग, तो 2x 1x 3x -13 + 1 तो -12/2, जबकि माध्यिका दिया हुआ 24। यहाँ से देखिए 24 दूना 48 और 12 उधर जाके प्लस, तो 48 और 12 60, 3 से काट दीजिए 20 × 60। यही x का मान है जो आपका ऑप्शन 3 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा 2 पूर्णांक का लासा दिया है 1237। लासा दिया है 1237, जो कि एक मासा क्या होगा। यानी 2 संख्या का दिया हुआ लासा 1237, तो पूछा मासा क्या होगा। तो लासा मासा से हमेशा कटेगा। तो पहला ऑप्शन आपका दिया 37, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन लिखा है निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन लिखा है निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लासा 1237 है, तो जो काट देगा वही मासा हो सकता है। 37 देखिए, 37 से ये 37 तो कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, इसलिए 37 मासा नहीं होगा। 19 से काटिए, 19 छक 14 से 114, बच गया 9 यानी 97, 19 पचे 95, वो भी नहीं काटा। ये तो एक तो काट ही देगा, तो आपका ऑप्शन सी। ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लासा को जो काट देगा वही मासा कहला जाएगा। अगर 2 गो काटने वाला रहता तब भले परेशानी होता, लेकिन यहाँ तो एक ही गो मिला। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करा x² + 2 x² + 2 k + 1, या तो 1 + के बाद बराबर है इंटू x + k² = 0। के समान मूल है तो k का मान क्या है। अगर मूल समान रहे तो कंडीशन है b² = 4ac, इसी को लगाना है। तो यहाँ x का गुणांक a का काम करेगा, x² का गुणांक a का काम करेगा, x का गुणांक b का काम करेगा, और जो आपका अचर पद रहता है वो c का काम करेगा। चलिए देखिए यहाँ से, तो b² तो 2 दूना 4 इंटू स्क्वायर करते हैं इसको k² + 1 अब +2k बराबर, ये हो गया b² बराबर 4। a का काम तो 1 करेगा और c का काम है k², तो 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से, तो k² भी खत्म हो जाएगा, तो 2k + 1 = 0, 2k + 1 = 0, तो 2k = -1, k = -1/2, जो कि आपका ऑप्शन 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा an =
3 माइनस 4n। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an का मान क्या है। चलिए उतना लंबा नहीं करना है, यहाँ n का मान कुछ रख दीजिए। तो n बराबर 2 रख देते हैं। अगर n का मान 1 रखिएगा तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों एक जैसा है। माइनस n है, वहाँ 4 में से 3 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1, तो दोनों ऑप्शन टकरा जाएगा, इसलिए n का मान 2 रखते हैं। तो हमें चाहिए a1 प्लस a2। चलिए देखिए, अगर n का मान पहले 1 रखेंगे तो यहाँ 4 एकम 4, 3 में से 4 घटेगा, 3 माइनस 4 प्लस, अगर फिर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 3 में से 8 घटेगा, तो यहाँ -1 और यहाँ -5, यानी -6 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो -n, तो n का मान तो 2 रखे हैं, तो -2 और फिर 4n, तो 4 दूना 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 3 5, तो 5 दूना 10, जो कि -6 नहीं आया, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा रख रहे हैं तो -n यानी -2 इंटू 2n, तो 2 दूना 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा 3, 3 दूना 6, -6। देखिए आपका यहाँ भी -6 था, यहाँ भी -6 आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करें 50 से कम उन सभी द्विअंकीय धनात्मक पूर्णांकों पर विचार कीजिए जिन्हें यदि 4 से भाग दिया जाए तो उनका शेषफल 1 बचना चाहिए। तो कह रहा तो उनका योगफल क्या है। आइए, 4 से कटना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, 4 से भाग देने पर शेषफल 1 यानी 4n प्लस 1 इसके रूप में रहना चाहिए, और वो भी 2 अंक का होना चाहिए, 1 अंक का नहीं। तो 4 एकम 4 1 5, 1 अंक का है, इसको हटाइए। 4 दूना 8 है 1 9, ये भी 1 अंक का है, उसको भी हटाइए। 4 तिया 12 1 13 से शुरू होगा, 13 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25 प्लस डॉट 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 50 से कम, 12 चौक 48 और 1 49, 50 से कम था तो 49 तक। अब यहाँ से देखिए, ये आप देख लीजिए कई संख्या है, तो tn पहले लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का काम करेगा 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn का काम 49। यहाँ से 13 घटेगा और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1, 9 में से 3 घटेगा 6, यहाँ 4 में से 1 घटेगा 3, 4 से 4 9 36, -1 प्लस में n बराबर 10। अब हम कह सकते हैं कि AP में जा रहा 4 4 का अंतर है, तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 13 प्लस 49, 13 प्लस 49 बटा 2 एवरेज आ गया। अब संख्या 10 गो है, औसत गुना संख्या बराबर योगफल। अब कर दीजिए, 9 3 12 2 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 62 बटे 2 यानी 31, 31 गुना 10 बराबर 310। यही आपका ऑप्शन जो कि 1 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। करा 360 के भाजकों की संख्या क्या है। 360 के भाजक है, पहले तो इसको तोड़िए, तो हम कह सकते हैं 8 से कट रहा है, 8 गुना 8 चौका 32, 8 पचे 40, इसको लिख सकते हैं 2 पर 3 और 9 पचे 45, तो 3 का स्क्वायर और 5 पर पावर 1। अगर यहाँ पूछता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 2 5 और 1 6 हो जाता, लेकिन पूछा कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो पावर में जो है 1 बढ़ा करके गुना, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 में 1 जोड़िए तो 2, 4 12, 12 दूना 24, यही आपका आंसर है।
अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता तो आराम से पावर को जोड़ देते, लेकिन कुल भाजकों की संख्या बोला है तो पावर में 1 जोड़ करके गुना कर दीजिए, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं 8 के बाद 9। किसी वस्तु की कीमत में 2010 से 11 तक में 5% बढ़ा है। 2011 से 12 तक में 8%, फिर 12 से 13 में कितना परसेंट? 77%। तो पूछा है 10 से 13 तक औसत कीमत वृद्धि अनुमानतः क्या है? तब 3 गो है, जोड़ के 3 से भाग, 8 5 13, तो यहाँ 77 और 13 90, अब बटा 3, तो 30 3 90, जो कि आपका ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा ABC 30 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार जीप द्वीप के चारों ओर घूमने के एक स्थान से साथ साथ चलना शुरू करते हैं। A और B एक ही दिशा में चलते हैं और C विपरीत दिशा में चलता है। यदि A की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, B 7 किलोमीटर प्रति घंटा, C 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो वे कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? चलिए देखिए, ये वृत्ताकार पथ है जिसका परिधि दिया हुआ है 30 किलोमीटर। इसमें जा रहा A की चाल बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि B का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और C का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बोला तीनों एक साथ कितने समय बाद एक बिंदु पर मिलेंगे? तो याद रखिए, वृत्ताकार पथ पे दौड़ना, चौराहे पे बत्ती का जलना या घड़ी में टिक टिक का आवाज करना में समय का एलसीएम निकलता है। तो यहाँ पहले समय निकालिए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यही जो परिधि है इसका दूरी है। तो 30 बटा 5 कौमा 30 बटा 7 कौमा 30 बटा 8, यही इसका समय है। इतना समय में एक चक्कर लगा देगा। तो यहाँ समय का एलसीएम, तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। 5 7 8 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए मासा 1 हो जाएगा। और 30 30 30 तो सब बराबर है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 30 बटा 1 बराबर 30 घंटा के बाद तीनों एक स्थान पर एक साथ मिलेंगे, जो कि आपका ऑप्शन 1 में है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 करा 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया 4:1 के अनुपात में है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी, इसका किराया दिया हुआ है प्रति किलोमीटर जो होता है उसके हिसाब से 4:1 आगे लिखा है 4:1 के अनुपात में। और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:4, यानी संख्या यात्री की संख्या 1:4। यदि कुल किराया के रूप में 11,000 रुपये लिए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से ली गई राशि कितनी होगी? तो कुल किराया देखिए, एक आदमी से 4 रुपया, तो एक ही आदमी है, 4 एकम 4। एक आदमी से यहाँ एक आदमी किराया 4 था, आदमी एक ही था तो 4। यहाँ पर देखिए एक आदमी का किराया 1 लेकिन आदमी 4, तो यहाँ हो जाए नहीं 4 नहीं 40 है। यात्रियों की संख्या 1:40 है, तो यहाँ 4 एकम 4 तो 40 एकम 40। अब हम कह सकते हैं वहाँ टोटल किराया 11,000 है और यहाँ है 40 और 4 44। आपका पूछा किससे है? प्रथम श्रेणी से। प्रथम श्रेणी से 4 से काट दीजिए 11, 11 से 11 कट जाएगा, यानी प्रथम श्रेणी से 1,000 रुपया किराया वसूला है, जो आपका ऑप्शन सी में। करा यक्ष यक्ष बिंदुओं 2, -3, 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? 2 बिंदु है, पहला का नियामक दिया 2, -3 और दूसरा बिंदु का कितना दिया है 5, 6।
ये x1/1, ये x2/2। तो बीच में कहीं पे काटा है, मान लेते हैं यहाँ पे, किस रेशियो में, तो m अनुपात n में। यहाँ दिया है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, तो x अक्ष पर तो x नियामक y पर 0। अब इसके अनुसार देखिए, तो हमें चाहिए इसका, क्योंकि y का नियामक 0 पता है, तो यहाँ से ये रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से y का नियामक निकालना रहे तो फॉर्मूला है m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। मान रख दीजिए अब यहाँ से, ये आपका x1 है और ये y1, ये x2 और ये y2। तो m/2, तो यहाँ से देखिए m/2, तो 6m। यहाँ से देखिए n/1 तो -3 है, और यहाँ फॉर्मूला में प्लस है, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो 3n बटा m प्लस n बराबर y नियामक 0 है, तो यहाँ रख दीजिए 0। इधर से ले जाएंगे गुना करके, तो 0 गुना समथिंग 0, यानी 6m बराबर 3n, 6m बराबर 3n, तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और रेशियो उलट जाएगा। यही आपका ऑप्शन 1 में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई उसकी तिर्यक ऊंचाई से आधी है, तो उसका आयतन क्या है? पिरामिड है, बस हल्का सा ध्यान देना। पिरामिड का आधार बोला है 4 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, जिसमें अलग से दिया हुआ है इसका जो ऊंचाई है तिर्यक ऊंचाई का आधा, तो हम बोल सकते हैं L बराबर 2h। अब यहाँ से देखिए, यही इसका केंद्र रहेगा, तो ऊंचाई किस रूप में रहेगा ये देख लीजिए। अब यहाँ से इसी तरह इसका ऊंचाई रहेगा, और यहाँ से यहाँ इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो ये आधार कहला जाएगा छोटी यार। यहाँ से यहाँ इसका आधार है जो छोटी यार, इस तरह से तिर्यक ऊंचाई ये रहेगा, ये आधार है और ये इसका ऊंचाई है। तो हम कह सकते हैं पहले इसको छोटी यार निकालना पड़ेगा, तो r बराबर समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या निकालना रहे तो फॉर्मूला है भुजा बटा 2√3। तो भुजा यहाँ 4 है बटा 2√3, यानी कि 2/√3। अब हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं वहाँ से, L² बराबर h² प्लस छोटी r²। तो L का काम 2h है, 2 दूना 4h², इस h को इधर ले आइए तो -h² बराबर r² का काम यहाँ से 2 दूना 4 बटा √3 का स्क्वायर 3। 4h² में 1h² घटेगा तो 3h², तो 3h² बराबर 4/3, तो 3 उधर चला जाएगा, इसलिए h बराबर 4 के वर्गमूल 2 और 3 × 9 के वर्गमूल 3। अब पूछा है पिरामिड का आयतन, तो फॉर्मूला होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई। तो 1/3 आधार समबाहु त्रिभुज है, उसका फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 4 चौक 16, और ऊंचाई लगाना है, तो ऊंचाई कहाँ पे, यह देखिए 2/3, तो 2/3, 4 से 4 चौक 16। अब यहाँ से √3 ऑप्शन के रूप में देख लीजिए कैसे दिया है, तो नीचे आपका सही है 4 दूना 8, और √3 तो ऊपर ही है, नीचे आपका 3 तिया 9, जो कि ऑप्शन 3 में है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, करा स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि 87, 98, 54, 6, 87,
98, 54, 6 और यहाँ अस्टेरिक है और यहाँ 5 बोला 11 से विभाजित है। 11 से विभाज्यता का नियम है सम स्थान के अंकों का योगफल विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 या तो 11 का गुणज हो जाए तो वह संख्या 11 से कट जाएगा। यानी सीधे शब्दों में बोल सकते हैं एक स्थान छोड़ करके, जैसे यहाँ से ये 8, 9, 5, 6 और 5 को जोड़िए तो यहाँ से देखिए 5, 6, 5, 11, 11 और 5 16, 16, 9, 25, 25 और 8 33 और जिसको नहीं इंडिकेट किया उसको जोड़िए 8 और 7 15, 15 4 19 तो 19 प्लस अस्टेरिक है। अब देखिए 33 में से 19 घटाइए तो यहाँ से 13 में से 9 घटेगा 4 बचा 2 में से 1 घटेगा 1 और यहाँ अस्टेरिक है। अब यहाँ से देखिए अस्टेरिक का मान क्या दें, एक अंक का होना चाहिए जिसको घटाने पर 11 या तो 11 का गुणज। अगर इसके जगह 3 रख देते हैं तो 14 में से 3 घटेगा 11 कट गया, इसलिए आपका ऑप्शन 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करा एक बॉक्स में 4 काली गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं, 5 हरी गेंदें हैं। बॉक्स से 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती है। दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। काली गेंद की संख्या देखिए 4 दिया है, काली गेंद की संख्या 4, जबकि लाल गेंद की संख्या 3 और हरा गेंद की संख्या 5। तो टोटल कितना हो गया 4 3 7 और 5 12। 2 गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो दोनों गेंद के एक ही रंग होने की संभावना क्या है, या तो दोनों काला हो जाए या तो दोनों लाल या तो दोनों हरा। चलिए तो याद रखिए इसको प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, इसी को निकालना है। तो नंबर ऑफ एस तो आपका 4 3 7 5 12 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12 गेंद में से 2 गेंद निकलेगा तो 12C2, या तो 4 काली में से 2 काली हो जाए तो 4C2 प्लस, या तो 3 गो में से 2 गो लाल 3C2, या तो 5 हरी में से 2 होगा 5C2। अब अलग से हम लिख देते हैं इसको, हल्का सा आपको याद रखना है। NCR बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। अगर आपको 2 दिखे तो और हल्का सा याद रख सकते हैं, NC2 बराबर n इंटू n माइनस 1 बटा 2। तो हम इसी पे सेट कर देते हैं, सब जगह तो 2 2 ही है तो n इंटू n माइनस 1 4 गुना 4 में से 1 घटेगा 3 बटा 2 प्लस 3 गुना 3 में से 1 घटेगा 2 बटा 2 प्लस 5 गुना 5 में से 1 घटेगा 4 बटा 2 अब बटा 12C2 है तो 12 गुना 12 में से 1 घटेगा 11 बटा 2। तो देखिए कॉमन लेके 2 काट देते हैं, 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी। तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 12 6 18 और यहाँ से 5 चौका 20, तो 20 18 38। तो आपका आ जाएगा 38 बटा 11 और यहाँ से देखिए 12 है तो रहने दीजिए 11 गुना 12 ही, 2 से काट देंगे तो 19 और 2 छक 12, यानी कि 19 बटा 11 छक 66, जो कि आपका ऑप्शन 1 में है। आगे बढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करा वह कौन सी संख्या जिसे 4 10 12 24 में प्रत्येक के साथ योग करने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाए। तो x मान के भी बना सकते हैं या तो बाई ऑप्शन भी। तो 4 है और बटा 10, फिर आपका 12 है और बटा 24,
तो हम मान लेते हैं यक्स ही बराबर 12 प्लस यक्स और 24 प्लस यक्स। तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, 24 चौक 96 प्लस 24 यक्स। फिर आपका यहाँ से आ जाएगा 4 यक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से गुना करिए 12 दह 120 प्लस 10 यक्स। अब यक्स से करेंगे यहाँ से तो 12 यक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर घट जाएगा। फिर आपका एक्स यहाँ 24 यक्स है, यहाँ 4 यक्स है, इधर 10 यक्स है, इधर 12 है। तो चलिए 12 और 10 22, तो 22 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2 यक्स, तो 4 और 2 6 यक्स। अब यहाँ से देखिए उधर 120 है और इधर 96 है, तो उधर घटेगा तो 24, यानी 6 चौका 24। यही आपका आंसर है। या तो ऑप्शन से 4 रख करके चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए वो भी चेक करते हैं ऑप्शन से इसको, बाई ऑप्शन। तो यहाँ से 4 पहले था तो 4 और 4 8, अब बटा 10 और 4 14, वहाँ 12 4 16 बटा 24 और 4 28। देखिए तो यहाँ से काट देंगे 2 से 8 बार में, ये 14, इधर भी 8 बटा 14, इधर भी 8 बटा 14, तो बाई ऑप्शन से x का मान 4 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 इंटू बी माइनस ए। देखिए अपने उस सेट करके देता है इधर, यहाँ पर b का गुणांक +1 है तो आप डायरेक्ट मान लीजिए b का मान +1, a का गुणांक -1 है तो a बराबर -1, और इधर c कहीं पे नहीं है तो c बराबर 0। अब खाली मान रखना है आपको जो पूछा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो b यहाँ 1 है, a -1 है, -1 का क्यूब करेंगे -1, और b 1 है, 1 का क्यूब 1, और c तो 0 है, तो यहाँ 0 तो कोई काम का नहीं है, 1 में से 1 घटेगा 0, यही आपका आंसर है। तो हल्का से यहीं पर याद रखिएगा, 2 बाहर रहेगा, b का गुणांक अंदर में 1 है तो +1, a का गुणांक -1 है तो -1, ये 2 आपका फॉर्मूला के अनुसार रहेगा। अगर किन्हीं को इच्छा है कि नहीं हम डिटेल से बनावें तो डिटेल से भी देखिए। अब इसको इधर ले आते हैं तो आपका a स्क्वायर यहाँ से आएगा -2a, इधर आके +2a, और यहाँ +2 है, एक इससे खींच के लाइए तो यहाँ प्लस b स्क्वायर, इधर से आएगा -2b और +1 यहाँ पे, अब प्लस c स्क्वायर तो अकेला है। यहाँ देखिए a + 1 के होल स्क्वायर, b - 1 के होल स्क्वायर, a + 1 के होल स्क्वायर प्लस b - 1 के होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0। a + 1 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर -1, b - 1 बराबर 0 तो b बराबर 1, और c बराबर तो 0 दिख ही रहा। तो देखिए वही आ गया, b के गुणांक अंतर में +1 था तो +1 आया, a का गुणांक माइनस था तो माइनस में आया, c उधर था ही नहीं तो c का मान 0। अब वही बात है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे -1, इसका क्यूब करेंगे +1, और 0 कोई काम का नहीं, 1 में से 1 घटेगा 0। तो हल्का सा ध्यान रखिए उसके अनुसार गुणांक के, तो आसानी से बन जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18 में करा 250 लीटर शराब में से एक आदमी 25 लीटर निकालकर उसमें 25 लीटर पानी मिला देता है, दोबारा हुआ 50 लीटर निकालकर उसमें 50 लीटर पानी मिला देता है, इसके बाद हुआ फिर से 75 लीटर मिश्रण निकालकर 75 लीटर पानी मिला देता है, तो अब मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात क्या है? जितना निकालता है उतने डाल देता है, यानी कि मिश्रण जितना पहले था उतने रह जाता है। तो हम यहाँ से देखिए
परसेंट निकाल देते हैं कि शुरुआत में कितना परसेंट निकाला है। 25 निकाला है कितना में, 250 में, तो परसेंट के लिए 100। 25 10 250, तो इसमें निकल गया 10%। दोबारा निकाला है 50, तो मिश्रण तो फिर 250 ही है। परसेंट के लिए 100, 50 से 5 बचे 25, 5 दूना 10। दोबारा 20% निकाला है। तीसरा में 75 निकाला है, तो 75 बटा 250, परसेंट के लिए 100, तो 25 10 25 तिया 0 से 0, यानी हम कह सकते हैं कि 30%। तो शुरुआत में 10% निकाला, फिर 20% और फिर 30% निकाला है। तो हम कह सकते हैं शुरुआत में पहले शराब की मात्रा निकाल लेते हैं, कितना बचा। तो 250 लीटर था, शुरू में 10% निकाल लिया तो 90% बचा, फिर 20% निकाल लिया तो 80% बचा, फिर 30% निकाल लिया तो 70% बचा। काट दीजिए यहाँ से, 0 से 0, 0 से 0, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 बचे 100, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 14 बचे 70। यहाँ 9 बचा, यहाँ 14, 14 नमा 26 से, यानी शराब की मात्रा 126 बचा। तो पानी कितना, टोटल 250 था, 250 में 126 शराब, तो 124 बच गया पानी। काट दीजिए, 2 छक 6 से कटेगा नहीं, 2 से, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 दूना 4। यही आपका आंसर है 63:62, जो कि आपका ऑप्शन 2 में। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तीनों का परसेंट निकाल लिए कि कई परसेंट निकल रहा, उसके अनुसार शराब आसान से निकल गया। शराब निकल गया, 250 में शराब घटा दिए तो पानी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 19 में करा a² प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू a² प्लस 2a और इंटू में आपका कुछ नहीं -45 को किस रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी आप गुणनखंड के रूप में तोड़ करके लिख दीजिए। चलिए, द्विघात समीकरण दिख रहा, इतना का वैल्यू मान लेते हैं x, तो यहाँ भी x स्क्वायर में है, तो x² प्लस 12x माइनस 45 टूटेगा। देखिए 15 तिया 45 में, यानी प्लस 15 माइनस 3, तो x प्लस 15 इंटू x माइनस 3। अब आप वहाँ पे मान दीजिए, जो x का मान माने हैं कितना, a² प्लस 2a, उसके अनुसार अब मान रखना। x का मान रख देंगे a² प्लस 2a और प्लस 15 तो रहेगा ही, इंटू यहाँ भी वही a² प्लस 2a माइनस 3। अब थोड़ा सा ऑप्शन डालिए, देखिए सभी ऑप्शन में ये कॉमन है, यानी इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है और टूटेगा भी नहीं। 5 तिया 15, तो 5 3 8 होता चाहिए यहाँ, इसलिए इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। इसको तोड़ना है तो यहाँ देखिए -3 गुना 1 -3, यानी टूटेगा 3 और -1 में, तो 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस और 3 में से 1 घटेगा 2। अब रख दीजिए, ये तो वैसा ही रहेगा। तो a² प्लस 2a प्लस 15 इंटू a प्लस 3 और इंटू माइनस में है तो a माइनस 1, यही आपका गुणनखंड टूट करके आया, जो कि आपका ऑप्शन मिला ये। तो a माइनस 1 इंटू a प्लस 3, यही तो है, खाली लेफ्ट राइट में लिखा हुआ है। a माइनस 1 इंटू a प्लस 3 और इंटू a² प्लस 2a प्लस 15, ऑप्शन 1 में। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 में करा, मिस्टर शर्मा अपने बगीचे में 36 आम और 144 संतरे, आम 36 और संतरा 144
जबकि सेब का पेड़ कितना दिया है 234। कह प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान रहे तथा आम, संतरे व सेब के पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां हो तो उसके बगीचे में कम से कम कितनी पंक्तियां होंगी। पंक्तियां पूछा है, आने की मिलना नहीं चाहिए। आम का पंक्ति में सेब नहीं आना चाहिए, सेब का पंक्ति में संतरा नहीं आना चाहिए, और समान पेड़ भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हर पंक्ति में पेड़ की संख्या कितना होगा। तो हर पंक्ति में पेड़ की संख्या निकालने के लिए तीनों का मासा निकालिए। तो ये सब का मासा निकालना है, यानी HCF। चलिए देखिए 36 से 144, ये 36 से नहीं कटेगा, तो हम 18 से काट के देखते हैं। 18 दूना 36, 18 8 44 से 18 कम 18, 18 3 54, यानी मासा इसका 18 है, आ गया। हम कह सकते हैं हर पंक्ति में 18 पेड़ रहेगा, तो हमें पंक्ति की संख्या निकालना है। तो सिर्फ आम में कितना पंक्ति बनेगा, 18 से भागा दीजिए। संतरा में कितना पंक्ति बनेगा, 144 में 18 से भागा। फिर आपका सेब में 234 से भागा 18 से, काट दीजिए। 18 दूना 36, 18 8 44 से, 18 कम 18, 18 3 54, 8 2 10, 10 13 23, यानी टोटल पंक्ति की संख्या 23 बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन 2 में है। तो आपका ये सेट नंबर 8 समाप्त हुआ। अगले दिन सेट नंबर 9। इस तरह से बने रहिए, हर दिन एक सेट सॉल्यूशन होगा 20 क्वेश्चन का।